ईरान की बात कर रहे हैं जो आज अमेरिका के साथ जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप को करारा जवाब देने के लिए मिडिल ईस्ट में मिसाइलें तन चुकी हैं और सेनाएं अलर्ट पर हैं। जहां ट्रंप तेहरान को उड़ाने की धमकी पर धमकी दे रहे हैं, वहीं खामनेई भी ट्रंप की सनक उतारने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अयातुल्ला अली खामनेई अब ट्रंप की हेकड़ी का खात्मा करने के मूड में है और ये सिर्फ जंग नहीं है, साख और संप्रभुता की लड़ाई है। और इस बार ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, हिसाब बराबर होगा। ट्रंप की हेकड़ी अब अमेरिका पर ही भारी पड़ सकती है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए अब आपको बताते हैं। ईरान ने अमेरिका पर हमले की तैयारी कैसे की है, सबसे पहले आप इस तस्वीर से समझिए। देखिए, खामनेई के ये हथियार पल भर में अमेरिका के विमानों को धुआं कर दे रहे हैं। ईरान के मीडिया चैनल्स में ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी किए जा रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो अमेरिका को कैसे हराएंगे। ये तस्वीर ऐलान जंग का सबूत है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो सामने आई है, ये देखिए, जिसमें खामनेई के जंगी विमान ट्रंप के अब्राहम लिंकन पर हमला करते दिख रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा वीडियोस, ऐसे कई प्रोपेगेंडा वीडियोस अब ईरान की तरफ से जारी किए जा रहे हैं जो इस बात का इशारा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसे भी जवाब करारा मिलेगा। देखिए, ईरान की जंगी तैयारी ट्रंप पर कैसे भारी पड़ने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर आपको देते हैं, बताते हैं कैसे भारी पड़ने वाली है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ ईरान जॉइंट नेवी ड्रिल करने वाला है। ईरान में अब रशिया और चीन साथ मिल गए हैं और इन्हीं तीनों देशों के साथ, इसी त्रिकोण के साथ जॉइंट ड्रिल की तैयारी है। ऑपरेशन ज़ुल्फ़िकार ड्रिल का नाम रखा गया है। ईरान की सेनाएं तीनों सेनाओं के साथ ड्रिल में शामिल होंगी और इस ड्रिल में समंदर में मिसाइल दागने का युद्धाभ्यास होगा। जैसा कि ईरान ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके दिखाया भी है, हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई। समुद्री जहाजों को टारगेट करने का ड्रिल किया जाएगा। चीन, रूस और ईरान की ये ड्रिल हॉर्मुज़ स्ट्रेट में होगी। ये वही जगह है जहां पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है और इसी जगह पर ट्रंप का जंगी बेड़ा तैनात किया गया है। ओमान सागर, उत्तरी हिंद महासागर में ड्रिल की जाएगी। 1 और 2 फरवरी को, यानी कल और परसों, इस ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। मतलब साफ है कि अमेरिका की मुश्किलें अब बढ़ने वाली और स्ट्रेट और हॉर्मुज़ पर ड्रिल करना अपने आप में ये बड़ी मैसेजिंग है कि इस रास्ते को रोक दिया तो सब कुछ खाक हो जाएगा, तेल का पूरा कारोबार ठप पड़ जाएगा। तो सनकी ट्रंप पर अब ईरान का दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका जैसी महाशक्ति से लड़ने के लिए ईरान भी अपनी पूरी क्षमता के साथ तैयार दिख रहा है। इस बीच ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बहुत बड़ी हलचल नजर आई। आपको हम जरा न्यूक्लियर साइट की तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, जिसने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है। खबर यह है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त तबाह हुए जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर फिर से काम शुरू हो गया है। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को फुल स्क्रीन करिए जरा, क्योंकि तस्वीर ये बता रही है कि कैसे यहाँ पर जो परमाणु ठिकाने थे, जो अभी आपको याद होगा 7 महीने पहले अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अटैक्स किए थे और उसके बाद इन परमाणु ठिकानों को तहस नहस किया गया था और कहा था कि ईरान के पास परमाणु क्षमता नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि अमेरिका ने तब दबदबा दिखाया था और तब ईरान के साथ बातचीत की बात भी कही थी कि हम परमाणु को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन तब भी ईरान ने कहा था कि हम नहीं रुकेंगे। और अब वही होता दिख रहा है। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो हम कह रहे हैं। एक तस्वीर जून 2025 की है और दूसरी तस्वीर जनवरी 2026 की है। जून वाली तस्वीर में आप देखिए, साफ दिख रहा है कि यहाँ अटैक हुआ था और किस तरह तबाही मची थी 2025 में। हम आपको बता रहे हैं 7 महीने पहले की इस तस्वीर के जरिए। और जो हालिया तस्वीर है, आप देखिए, फर्क सैटेलाइट तस्वीरों में आप खुद देख पाएंगे। आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जनवरी 2026 की जो ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं बने हुए निर्माण दिखाई दे रहे हैं। जून में तहस नहस हो गए थे, हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब अमेरिका की चेतावनियों, हमलों के बाद भी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक नहीं रहा है, यानी कि नए सिरे से शुरू कर चुका है। ये जनवरी की ताज़ा तस्वीरें यही बता रही हैं। देखिए, ट्रंप के खिलाफ ईरान कैसे एटमी तैयारी में जुट गया। हमने आपको तस्वीर तो दिखाई दी, अब आपको थोड़ी डिटेल भी इस पर दे देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, इस्फान नतांज परमाणु साइट की नई तस्वीरें जारी की गई हैं। प्लैनेट लैब्स पीबीसी ने जो सैटेलाइट इमेज पब्लिश किया है वो हम आपको दिखा भी रहे थे।
जून के हमले में दोनों साइट्स को बहुत नुकसान पहुंचा था, क्षतिग्रस्त हो गई थी। कई हिस्सों पर अब नई छतें बनाई जा रही, यानी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कवर से सैटेलाइट निगरानी छिपाने की भी कोशिश हो रही है। यहाँ पर हल्की कोशिश की जा रही है कि ये तस्वीरें बाहर ना जाएं। हालांकि अमेरिका का दावा है कि ईरान हथियार बना रहा है, यानी अमेरिका को भी लग रहा है कि उनकी सुनी नहीं जा रही। ईरान लगातार कह रहा है कि परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। ईरान परमाणु ढांचे को फिर से ऑपरेशनल बनाने में जुटा है और तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। देखिए, अमेरिका के दावों के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत के लिए तैयार हैं। आप सुनिए। تجربه‌های پیشین نشان دهنده عدم صداقت و حسن نیت آمریکا در بحث مذاکره بوده است. با این حال ایران آماده مشارکت در هر روند دیپلماتیکی است. तो आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए हमने आपको बताया और साथ ही अराक्ची का बयान भी सुनवाया कि वो कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। एक तरफ जहां ईरान अमेरिका अटैकिंग मोड में है, वहीं आप समझिए कि तेहरान में जनता जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और खामनेई के विरोध में प्रदर्शन भी चल रहा है। राजशाही की मांग अभी भी लगातार की जा रही है। ये वो ताजा तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आई, यानी देश में अभी हालात उतने स्थिर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद खामनेई अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। जहां तेहरान में खामनेई के खिलाफ बिगुल बज रहा है, वहीं समंदर में अमेरिका के जंगी जहाज भी हुंकार भरते दिखाई दे रहे हैं और लगातार हमले की चेतावनी भी दे रहे हैं। आप देखिए जंगी जहाज की तस्वीर यहां हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन पूरी तरह से तैयार है और बिल्कुल ईरान के मुहाने पर खड़ा है। यानी जब भी चाहेंगे ट्रिगर बटन अगर ट्रंप दबाएंगे तो एक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि टॉमहॉक मिसाइलें और तमाम चीजों से लैस है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ईरान भी आंखें तरे रहा है, ईरान भी तैयारी कर रहा है, ऐसे में ट्रंप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अमेरिका की चेतावनी पर ईरान का जवाब भी बहुत करारा है कि अब ईरान किसी भी तरीके से पीछे हटने वाला नहीं है। इस बार ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र निकाल दिया है, जो अमेरिकी सेना पर बहुत भारी पड़ने वाला है। ईरान ने अपने आराश ड्रोन्स की तैनाती की है, जिससे कि ट्रंप थर-थर कांप रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ईरान का ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि ये वो आराश ड्रोन है जो भारी नुकसान यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी पहुंचा सकता है और साथ ही उस रणनीति को भी जो ट्रंप शायद बना रहे हैं ईरान पर दबदबा कायम करने के लिए। जब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आराश की, बड़े पैमाने पर आप देखिए कि पूरी तरह से खेप तैयार कर ली गई, तो इसका अर्थ क्या है? ये ब्रह्मास्त्र कितना नुकसान पहुंचा सकता है अमेरिका के उस प्लान को? चलिए जानकारी फटाफट आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। ट्रंप के फुस हथियारों के आगे ये आराश बहुत खतरनाक है। ईरान का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा मानी जाती है। आप ये भी जानिए कि आराश हमला करके वापस नहीं आता, खुद को उड़ा देता है, यानी कोई ट्रेस भी नहीं बचता। ये कम ऊंचाई पर उड़कर रडार को चकमा देने में सक्षम है, यानी धोखा दे देता है, रडार इसे ट्रेस नहीं कर पाते। एयर डिफेंस के लिए इसे पकड़ना बेहद मुश्किल और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसमें भारी विस्फोटक वॉरहेड लगाया जा सकता है, पूरी तरह से इनेबल्ड है। आराश ड्रोन नहीं, दुश्मनों के लिए एक तरह से कहें कि मौत है और इसे झुंड में लॉन्च किया जा सकता है, स्पाइडर वेब अटैक किया जा सकता है। सस्ता होने के बावजूद इसका असर बहुत तगड़ा है। अमेरिकी बेस इसकी रेंज में आते हैं जो मिडिल ईस्ट में है और समुद्र में मौजूद युद्धपोत भी इसके सीधे सीधे निशाने पर है। महंगे मिसाइल सिस्टम इसे रोकते रोकते थक जाते हैं, लेकिन संख्या में बहुत है, ऐसे में रोक नहीं पाते। इस ड्रोन से खुद डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत डरते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये ड्रोन पूरी तरह से अभी स्टैंड बाय पे रखा है खामनेई ने और वो कभी भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। जैसे ही ट्रंप कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, तुरंत ये ड्रोन एक्टिव हो जाएगा और इसको हुक्म दे दिया जाएगा कि ये जाए और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करके, नेस्तनाबूद करके जानकारी दे। तो ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा इस पे और डिटेल आपको दे देते हैं, क्योंकि ईरान का ब्रह्मास्त्र ट्रंप पर गरजने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है, हम आपको बता रहे हैं। वहीं ट्रंप के आदेश पर उसके जंगी जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं और हमले के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप से पूरी दुनिया आज एक ही सवाल कर रही है कि आखिर आप ईरान में करना क्या चाहते हैं। ट्रंप ईरान को लेकर कभी नरम है तो कभी इतने सख्त कि मानो अभी जंग छेड़ देंगे। तो उनका रुख बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो चाह क्या रहे हैं।
देखिए, सनकी ट्रंप चाहे जितनी भी दादागिरी क्यों ना दिखाए, पर अब तेहरान रुकने वाला नहीं है। खामनेई के इस मुल्क ने युद्ध का यलगार कर दिया है। लोकगीत के जरिए बता रहे हैं लोग कि हम युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप विश्वास ना हो तो सुनिए। در حمله ما یک اثر از دیو نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند. मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका ने चेतावनी दी तो ईरान ने भी जंग का बिगुल बजा दिया। इस वक्त ट्रंप के खिलाफ सेनाएं फुल अलर्ट मोड पर है। मिसाइल यूनिट्स तैनात है, एयर डिफेंस एक्टिव है और हर मोर्चे पर युद्ध की तैयारी दिखाई दे रही है। तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि इस बार ईरान का एक्शन ट्रंप पर बहुत भारी पड़ सकता है। तो तैयारी तो आपने देख ली, लेकिन ईरान अब चेतावनी दे रहा है, आंखों में आंखें डाल के कह रहा है कि हम पर अटैक मत करना। अगर अटैक किया तो बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी फटाफट आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। ईरान ने चेताया है कि हमला हुआ तो जवाब इस बार सीमित नहीं होगा, असीमित होगा। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने सीधे निशाने पर हैं, ये बता रहा है ईरान। मध्यम दूरी की मिसाइलों से पलटवार की खुली चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, यह भी बता दिया गया है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस खत्म करना आसान नहीं है, यह मैसेजिंग दे दी गई है। ड्रोन और मिसाइल से एक साथ कई अटैक संभव है और अमेरिका की सप्लाई लाइंस पर इसका सीधा असर पड़ेगा, यानी तैयारी बड़ी है। युद्ध की कीमत अमेरिका के लिए बहुत महंगी हो सकती है। इशारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर में गंभीर कमियां हैं। ईरान ये भी कह रहा है कि बहुत परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं और हमें कमियां पता हैं और ऐसे में उन्हीं पर चोट होगी, ये खामनेई कह रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि खामनेई की तैयारी पूरी है और उसको लेकर वो तैयार दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो जो ठिकाने हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया, उनको भी उस दायरे में ले आया गया है जहां ईरान सीधे अटैक कर पाए। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि इस बार अमेरिका के लिए जो वो चाहता है, जो वो कहता है, हर बात उसकी माने जाना आसान नहीं है और उसका हर जो हर्ष हो सकता है, उसके हर कहे का, उसको भी समझना आसान नहीं है। आप समझिए, ईरान ने अमेरिका को धोबी पछाड़ वाली मार देने की पूरी तैयारी कर ली। सनकी ट्रंप अब ईरान के हमलों से बच नहीं सकते। तस्वीरें ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में खामनेई की यही जंगी जहाज कैसे काम पर लग गए, आप जरा देखिए। ट्रंप को सबक सिखाने की पूरी तैयारी यहाँ कैसे, आपको जरा तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। نمایی است قایق‌های پشتیبانی هوایی با قابلیت حمل و شلیک موشک‌های پدافندی علیه انواع پرنده‌های متخاصم برای اولین بار. देखिए, एक तरफ ईरान के हथियार है और दूसरी तरफ परमाणु कार्यक्रम, ये सब सनकी ट्रंप को मुश्किलों में डाल रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके ट्रंप लगातार खामनेई को वेनेजुएला से भी खतरनाक हमले की धमकी भी दे रहे हैं, उससे रुक नहीं रहे हैं। आप सुनिए उनका ताजा बयान। We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. It's still in front of Venezuela. अमेरिका की धमकियों के बाद अब खामनेई भड़क गए और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान का ड्रोन कैरियर शिप अब तैनात हो गया है। मिसाइलें भी अमेरिकी जंगी जहाजों से उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको हम तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं कि तैयारी कितनी बड़ी है। तस्वीरें ये बता रही हैं कि ईरान इस बार हार मानने वाला नहीं है। मिलिट्री को कैसे रेडी रखा गया है, आदेश जारी कर दिया गया, उसकी तस्वीर भी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। आप समझिए इस तस्वीर को देखकर कि एक इशारा मिलते ही ट्रंप के अब्राहम लिंकन को उड़ाने के पूरे आदेश
दे दिए गए हैं। आपको जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, जहां खामनेई आर पार के मूड में हैं, वहीं अब उन्हें उनके दोस्त से भी दगा मिलने वाला है। ईरान को लेकर सऊदी अरब का रुख दोहरा नजर आ रहा है। जहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सार्वजनिक तौर पर शांति और कूटनीति की बात कर रहे हैं, वहीं रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने अमेरिका में कहा कि हमला ना होने पर ईरान और मजबूत होगा और इससे सऊदी की रणनीति और मंशा पर अब सवाल उठने लगे कि सऊदी चाहता क्या है, किसकी तरफ है। और ये कंफ्यूजन बड़ा होता जा रहा है कि सऊदी कैसे ईरान की पीठ पर छुरा घोंप रहा है, किसके साथ है, अमेरिका के साथ है। पहले तो सऊदी कह रहा था कि हम अपने बेसिस से किसी भी फाइटर जेट्स को उड़ान नहीं भरने देंगे ईरान के खिलाफ, अब कह रहा है कि और मजबूत हो जाएगा। क्या चाह रहा है यूएई, ये समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, ईरान पर सऊदी अरब का दोहरा चरित्र एक तरह से कहें एक्सपोज हो गया है। सऊदी ने कहा कि हम टकराव के पक्ष में नहीं, पहले बातचीत की बात हो रही थी। ये भी कहा कि यूएस को एयरबेस नहीं देंगे, जो एयरबेसेस हैं, अमेरिकी एयरबेसेस हैं पूरे इसमें मिडिल ईस्ट में, उनका इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मोहम्मद बिन सलमान ईरान के खिलाफ अब दिख रहे हैं, अब नए ताज़ा उनके स्टैंड में। अमेरिका में हुई मीटिंग में उनके सुर, उनकी बातचीत, सब कुछ बदल गया। ईरान पर हमले को उन्होंने ज़रूरी बता दिया। ट्रंप का पीछे हटना मतलब ईरान की रणनीतिक जीत होना था। सऊदी अरब इस पूरे समीकरण में बेहद सतर्क नजर आ रहा है। ईरान से सीधे टकराव से बचना चाहता है, लेकिन साथ ही ये भी नहीं चाहता कि ईरान क्षेत्रीय ताकत के रूप में और मजबूत होकर उभरे। और यही संतुलन साधने की कोशिश सऊदी नीति को जटिल और विरोधाभासी बना रही है। अब आप समझिए कि ये जो जंग है, ये उस पैमाने पर आकर खड़ी है जहां दोनों ही, चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका, दोनों अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, दोनों बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हम दोनों ही शक्तियां हैं। लेकिन ये जब टकराव होगा तो ये तबाही मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया के लिए भी लेकर आने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए समझिए। मिडिल ईस्ट इस समय बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच की टेंशन अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ ईरान ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर उसकी पूरी पकड़ है और वो किसी भी खतरे के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वो किसी भी असुरक्षित या उकसावे वाली कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी बीच अरब देशों, अरब लीग और कई वैश्विक ताकतों ने चेताया है कि अगर हालात बिगड़े तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। ईरान और अमेरिका के रिश्ते दशकों से खराब रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। ईरान में हाल ही के महीनों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं। आर्थिक संकट, मुद्रा के गिरते मूल्य और बेरोजगारी ने आम लोगों को सड़कों पर ला दिया है। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद हजारों लोगों के मारे जाने के आरोप लगे। अमेरिका ने इन घटनाओं को मानवाधिकार उल्लंघन बताया और ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर फिर से सख्त रुख अपनाया। ट्रंप का कहना है कि ईरान अगर बातचीत नहीं करता तो अमेरिका के पास सैन्य विकल्प खुले हैं। हालांकि अब ईरान बातचीत के लिए तैयार है। इस पूरे तनाव का असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में देखा जा रहा है। ये समुद्री रास्ता दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की रीढ़ माना जाता है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से जाता है। सऊदी, इराक, यूएई, ईरान जैसे देश इसी रूट पर निर्भर हैं। यहाँ इस समय ईरानी सेना युद्धाभ्यास कर रही है। चीन, रूस के साथ 1 फरवरी से इसकी एक्सरसाइज शुरू होगी। ईरान ये दिखा रहा है कि अगर किसी भी तरह का हमला हुआ तो वो पूरी तरह से इस रूट की नाकेबंदी कर देगा। ईरान के IRGC कमांडर मोहम्मद अकबर जादे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान जमीन, समुद्र और हवा तीनों स्तर पर हॉर्मूज को कंट्रोल करता है। अगर किसी पड़ोसी देश की जमीन, हवाई क्षेत्र या समुद्र का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया गया तो उसे दुश्मन माना जाएगा। इस बीच अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है।
सेंटकॉम ने F-18 फाइटर जेट की उड़ान भरने की तस्वीर ईरान को दिखाने के लिए जारी की है। ये कदम साफ संकेत है कि अमेरिका सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि सैन्य रूप से भी पूरी तरह तैयार है। ईरान ने भी पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। ईरान ने यूएस के खिलाफ युद्ध की पूरी तैयारी की है। 1000 नए स्ट्रैटेजिक ड्रोन तैनात किए गए हैं। ईरान की तरफ से लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए जा रहे हैं। परमाणु ठिकानों पर भी ईरान की गतिविधियां बढ़ी हैं, तो अमेरिका के लिए बड़े खतरे का संकेत है। ये तस्वीरें बताती हैं कि इस बार की जंग जोरदार होगी, जो सनकी ट्रंप को अंदर तक चोटिल कर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।